वंदे पुरुषोत्तमम। होली कैसे खेले? ये होली हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति दया, माया, करुणा, ममता, ये सब कुछ लेकर के आते हैं। एक थीम्स हम इसमें देखते हैं। जब होली खेलते हुए लोग गुजरते हैं, उसमें ना तो दिखाई पड़ता है कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन बौद्ध, कौन जैन। किसी भी तरह का भेद उसमें दिखाई नहीं पड़ता है। अर्थात वो अभेद हो जाते हैं, रंगों से सज जाते हैं। मन मनोहर एक दृश्य होता है, अनेकों रूपों से सजे हुए होते हैं, मानो हर व्यक्ति के अंदर पूरी सृष्टि की रचना छिपी हुई है। इस तरह मन मोहक मनोरंजन के साथ साथ आत्मरंजन करने का प्रयास हम सभी लोगों को करना चाहिए, करते हैं। जो थोड़ा चिंतन और विचार के माध्यम से हर त्योहारों का सम्मान करता है। त्योहार को पवित्र बनाना है, क्योंकि ये त्योहार हमें पवित्र बनाती है। हर त्योहार हमें पवित्र बनाने के लिए आती है। ये दोल उत्सव के रूप में हमारे ठाकुरबाड़ी में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी भक्त लोग आते हैं। ठाकुर जी को, बड़ो माँ को, बड़दा को, आचार्य देव दादा को और सभी एक दूसरे को गुलाल फूलों से होली खेली जाती हैं। और इसमें से एक दूसरों को प्रति प्रेम का रंग लगाते हैं, भक्ति का रंग लगाते हैं, ममता का रंग लगाते हैं। क्योंकि मानव जीवन एक साधना का जीवन है। साधना का मतलब है प्यूरिफिकेशन, निरंतर उच्चतम स्तर पे पहुंचना, निरंतर उच्च विचारों में पहुंचना। क्योंकि विचार ही हमारे जीवन को बदल देती है। जैसा हमारा विचार होता है, वही विचार के अनुसार हम कार्य भी करते हैं, और कार्य के फल से हमारे जीवन चलन पथ को परिवर्तित करता रहता है। अर्थात विचार से भी जीवन बदलता है। और विचार आती कहाँ से हैं? हम जिनके संस्पर्श में आते हैं, जिन सत्य सनातन को लेकर के चलने का जो प्रयास करते हैं, उनको अपने जीवन में जब मूर्त करते हैं, तो हमारे जीवन में अनेकों रास्ताएं, अनेकों दिशाएं दिखाई पड़ता है। आप उसी रास्ते में, उसी दिशा को पकड़ करके जब हम चलते हैं, तब निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। होली का शुरुआत हम लोग घर से ठाकुर जी को होली गुलाल लगाने के बाद उनके चरणों में हम गुलाल निवेदन करते हैं। तत्पश्चात इस गुलालों की होली अपने गुरुजनों को लगाकर उनके चरण स्पर्श करके इस होली के पर्व पर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। और फिर एक दूसरे के साथ हम लोग मिलते जाते हैं, अपने प्रेम को, अपने प्रीति को, अपने सौहार्द को, अपने आदर्श के नियम को परिपालन करते हुए एक दूसरे के साथ जो आनंद है, जो प्रेम है, उस प्रेम को और उजागर करने का प्रयास करते हैं। अर्थात हम लोग एक दूसरे के निकट आने का प्रयास करते हैं। और निकट तभी आती है जब किसी भी प्रकार का एक दूसरे के प्रति घृणा भाव ना हो, एक दूसरे के प्रति भेद का भाव ना हो। और ये त्यौहार ही एक एक त्यौहार हमारे समाज में
चाहे वो किसी संप्रदाय विशेष का क्यों ना हो, त्योहार ही हमारे जीवन के भेद को दूर करने के लिए आते हैं। ये त्योहार ही हमारे जीवन को एक दूसरे के अति निकट लाने के लिए आते हैं। इसीलिए हर त्योहार का सम्मान करना चाहिए। हर त्योहार की पवित्रता को बजाय रखने के लिए हम सब लोगों को भरसक प्रयास करना चाहिए। बारंबार एक ही बात बताया जाता है, त्योहारों को विकृति रूप ना दे, क्योंकि त्योहारों की वास्तविक उद्देश्य ही होता है हमारे जीवन चलन पथ को सुंदर बनाना, सौंदर्य बनाना। लेकिन अगर इस त्योहार में विकृति आ जाती है तो त्योहार का उद्देश्य बदल जाता है। इस त्योहार जहाँ जीवन चलन को बदलने के लिए ये त्योहार होते हैं, लेकिन त्योहारों में विकृति होने की वजह से इनका जो दुष्परिणाम है वो बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। होली के त्योहारों में अधिकतर घरों में, गांवों में, शहरों में जहाँ जहाँ देखा जाए सब जानी मेला लगती हैं। एक जानी हर्ष उल्लास तो है ही, लेकिन वो हर्ष उल्लास आमोद प्रमोद के लिए। लेकिन वह आमोद प्रमोद कौन से आमोद प्रमोद हैं? जिस आमोद प्रमोद करते हुए हम विनाश की पथ को धारण करते हैं, विनाश की पथ की ओर हम अग्रसर होते हैं, ऐसा आनंद अपने जीवन में कोई महत्व नहीं है। ऐसे महत्वहीन मूल्यहीन आनंद को हम अपने जीवन का आनंद मान लेते हैं और वही हमारे जीवन का दुख का कारण है। आइए हम सब मिल करके परम दयाल की उस इच्छा को मूर्त करने के लिए होली का जो वास्तविक रूप है उस रूप को जाने और उस रूप को जान करके उसी पथ पर हम चले। उसी पथ पर हम चल करके हम सभी लोग उदाहरण पेश करें और इस उदाहरण को मानते हुए हमारे समाज में जो विकृतियां इस उत्सव में आई हुई हैं, सारी उस विकृतियां को दूर करके ये उत्सव एक सुंदर रूप ले ले, सुंदर आकार ले ले, जिससे हमारे जीवन में जीवन चलने का जो पथ है वो सहज हो जाए। समाज में आजकल कहीं उठने बैठने का ये बहुत बड़ा नजारा पेश हो रहा है। अब तो ऐसा लगता है समाज में ऐसी विकृति रूप आई है जहां पर पूर्व में छोटे बच्चे या अन्य अपराध करने वाले व्यक्ति संभ्रांत व्यक्तियों को देख करके वो पलायन करते थे, लेकिन आज का परिस्थिति बदला हुआ है। वही लोग छीना तान करके अपने कुकृति का अंजाम दे रहे हैं खुले मैदान में और खुले चौराहा पर, और संभ्रांत परिवार के व्यक्ति को उनसे छिप करके जाने के लिए वो मजबूर हो रहा है। उनको घर में बंद होना पड़ रहा है, अपने को याद करना पड़ रहा है। इससे हमारे समाज कहाँ जा रहा है, इस बात को हमें सोचना पड़ेगा, इस बात को हमें जानना पड़ेगा। बुद्धिजीवी जो लोग हैं उन लोगों को आगे आना पड़ेगा। आगे आ करके जिस नीति नियम को परम पुरुषों के द्वारा हम लोगों को दिए हैं उस नीति नियम को हमें पालन करके चलना होगा, वही चरितार्थ करना होगा, वही वास्तव पथ है, वही सत्य पथ है। इस पथ को अगर हम खो देंगे हम दिशहारा हो जाएंगे, दिशाहीन हो जाएंगे, और जब दिशाहीन हो जाएंगे हमारा ये जीवन कहीं गड्ढे में जाकर के गिर करके जीवन की समाप्ति होगी और इस तरह से हताशा निराशा से भर जाएंगे। समाज एक दिन पतन हो जाएगा और जिससे बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा के तौर पर सब ये जीवन का नाश होगा। कष्ट हमारे सामने होते हुए देखेंगे, हम अपने पूरे संप्रदाय पूरे जाति को नाश कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इस पूरा प्रजाति ही संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाए और एक नई प्रजाति का सृजन इस प्रकृति के द्वारा की करे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम चिरस्थायी हैं, हम तो नित्य नहीं हैं, अनित्य हैं। इसीलिए हम रहे ना रहे ये तो मालिक के हाथ ही हैं, मालिक ही जानते हैं। लेकिन अगर प्रकृति के साथ युक्त होकर के हम अपने जीवन को ना चलाएं तो हमारी जीवन का हर्ष वही होगा जो एक पशु के साथ जो हिंस्र लोग करते हैं। उस तरह ये प्रकृति हमारे लिए हिंसक बन जाएगा और हिंसक बन करके हम उनके भक्षक बन जाएंगे, हम उनके खुराक बन जाएंगे और वो हमें भक्षण कर लेगा। अर्थात प्रकृति का विकृति के जो विकराल रूप होता है, जो विराट रूप होते हैं, वो विराट रूप आंधी के रूप में, बाण के रूप में एवं बहुत ज़्यादा गर्मी के वजह से, बहुत ज़्यादा धूप के वजह से संपूर्ण रूप से इस प्राकृतिक सौंदर्य का विनाश हो सकता है। इससे हमारी जीवन की जो जीवन एक अधेर में पड़ सकता है। यही सारी समस्याओं को हमें अपने जीवन में समझना पड़ेगा। ये सारी विकृतियों से, ये सारी असुविधाओं से हमें जूझना पड़ेगा।
आज अगर हम इसको शरण में नहीं लेते हैं, ख्याल नहीं रखते हैं, तो आने वाले जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ा घातक होगा। इसलिए आज हम सबको जागना होगा, नियम और नीति का पालन करना होगा, हर त्योहार को पवित्रता के साथ मनाना होगा, तभी हम अपने जीवन को सुंदर और सौंदर्य बनाने में सक्षम हो सकते हैं। वंदे